नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। ब्राह्मण बैठक पर तकरार जारी, घमासान। जी हां, सर्द मौसम और विधानसभा मंडल सत्र के दौरान ब्राह्मण विधायकों की बैठक ने प्रदेश की राजनीति में पूरे तरीके से गर्माहट ला दी है। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव भले ही अभी तक एक साल भर का समय इसमें जो है ज्यादा ही बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टियों के साथ ही नेताओं ने भी अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया और इसी बीच प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने बैठक कर एकजुटता दिखाकर राजनीति को गरमा दिया है। और इस बैठक के बाद तमाम तरह की अब चर्चाएं जो है वो तूल पकड़ने लगी हैं। जहां इन चर्चाओं को लेकर बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सख्त रुख अपनाया है। पंकज चौधरी ने बीजेपी नेताओं को आगाह किया है कि वे किसी तरह की नकारात्मक राजनीति का शिकार न बने। पंकज चौधरी का कहना है कि इस तरह का कोई भी कृत्य बीजेपी के संविधान और आदर्शों के अनुरूप नहीं माना जाना चाहिए। तो वहीं बीजेपी के सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित राजनीति जो है वो पूरे तरीके से दल है बीजेपी, जहां उनकी ओर से तमाम बातें कही गई। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी और उनके कार्यकर्ता परिवार या वर्ग विशेष को लेकर राजनीति करने में विश्वास नहीं करते। तो ये तमाम बातें पंकज चौधरी की ओर से कही गई है। आपको ये जानकारी देते चले कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और सपा के विधायक माता प्रसाद पांडे का इस पूरे मामले पर कहना है कि उन्हें बैठक करने का अधिकार है। ब्राह्मणों ने बैठक करके अगर आपसे बातचीत कर ली तो कोई अपराध कर दिया क्या? तो वहीं आपको यह भी बता दें कि इस मामले के तूल पकड़ते ही सोशल मीडिया पर भी तमाम तरीके की बातें सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि भाई मीटिंग करना क्या गलत है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब ठाकुरों की बैठक हुई थी तो आखिर तब किसी ने कोई सवाल क्यों नहीं उठाया। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जैसे ही बीजेपी के और से इन ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग हुई है, उसके बाद पूरे तरीके से घमासान मचा हुआ है। 2 दिन से मुद्दा पूरे तरीके से सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है। तो सबसे पहले हम अपने इस पेशकश की शुरुआत में मैं आपको सुनाती हूं कि आज माता प्रसाद पांडे की ओर से क्या कुछ कहा गया है और बीजेपी की ओर से क्या कुछ कहना है। सबसे पहले आप ये सुनिए। कोई धर्म की बात नहीं, कोई क्षेत्र की बात नहीं है। यहाँ कार्यकर्ता जी करके बुलाया जाता है। ये पाल जी हैं तो ये महेश जी हैं, ये न त्रिवेदी है न ये पाल है। ये प्रकाश जी हैं और ये महेश जी हैं। देखिए, बैठक तो करने का अधिकार है, बैठना। अगर ब्राह्मण बैठ के आपस में बातचीत कर लिया तो कोई अपराध तो किया नहीं है। लेकिन ये भाजपा डरी हुई है और उसका जनाधार खिसक रहा है और वो इसलिए डरी हुई है कि ब्राह्मण तो उपेक्षा की है। तो ब्राह्मण अगर कहीं नाराज हो जाएगा तो उनकी सरकार गिर न जाए, इसलिए इस तरह से उन पर दबाव बना रहे। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था। इसी बीच बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने एक बड़ी बैठक कर ली। बैठक की अगुवाई पीएन पाठक कर रहे थे। 42 ब्राह्मण विधायक बीजेपी के इस बैठक में शामिल थे, जिसको लेकर के अब प्रदेश अध्यक्ष सख्त नजर आ रहे हैं। पंकज चौधरी ने इस पूरे मामले पर सख्ती दिखाते हुए पीएन पाठक और बदलापुर के विधायक रमेश चंद्र मिश्रा को जवाब दायर करने को कहा है। वहीं दूसरी ओर पंकज चौधरी ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि पार्टी के अंदर इस प्रकार की नकारात्मक राजनीति पसंद नहीं की जाएगी, ये पार्टी के संविधान के विरुद्ध है। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं इस मामले पर 2 दिन से लगातार आ रही हैं और इसमें अभी भी घमासान पूरे तरीके से देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कि ब्राह्मण भोज पर जिस तरीके से इस पार्टी को बुलाया गया था, जिसमें कि भोज को लेकर इस मीटिंग को जोड़ा गया था, ये बातें जो है ब्राह्मण जो विधायक जुटे थे उनकी ओर से कही गई है, जिसमें कि आपको बता दें कि लगातार इस विषय पर घमासान भी देखने को मिल रहा है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें नवीन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। वहीं डॉक्टर पूजा मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। तो नवीन जी, आपसे ही चर्चा की आज शुरुआत करेंगे। जिस तरीके से एक और तो ब्राह्मणों में
कह सकते हैं कि रोष नजर आ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर तमाम बातें ट्रेंड कर रही हैं। तो वहीं पंकज चौधरी की ओर से, जो कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से भी अल्टीमेटम को जारी कर दिया गया। पहली प्रतिक्रिया आपकी। नमस्कार सभी दर्शकों को और हमारे साथी प्रवक्ता आदरणीय पूजा जी को। आप सबको देखिए, उत्तर प्रदेश योगी सरकार जो है वो एक नियम के साथ काम करती है। कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर है, सबके लिए समान है। दूसरी चीज, जितने भी हमारे ये पार्टी के विधायक हैं वो सब एक हमारी पार्टी की गाइडलाइन है और हमारे जो पार्टी का संविधान है उसके तहत इन सभी को पालन करना है, क्योंकि ये हर एक लोकतांत्रिक पार्टी की अपनी गतिविधियां होती हैं। वो अपने विधायकों के साथ जैसा भी समन्वय बनाते हैं अपनी पार्टी के अंदर की बात कर सकते हैं। रही बात विपक्ष जो इस बात को आगे हवा दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो ब्राह्मण विधायक हैं उन्होंने अपनी विकास को लेकर, अपनी चर्चाओं को लेकर मुख्यमंत्री जी से जो भी कहा हो या उनका ना माना, ये सब आंतरिक बातों का जो कला फैलाना है वो विपक्ष का काम है। विपक्ष इस चीज को हवा बना रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक किसी भी प्रकार से पार्टी के विरोध में न बात करता है, न पार्टी की गतिविधियों में कोई करीब से अलिप्त पा जाता है। आज की डेट में जो हमारे ब्राह्मण हो या हमारे ओबीसी हो या हमारे एससी हो, भारतीय जनता पार्टी जनता की चुनी हुई पार्टी है और जनता इसको परिवार का सम्मान से बढ़कर जनता सेवा के भाव में लेकर विधायकों को काम करना सिखाती है पार्टी। दूसरी चीज, हमारे किसी भी विधायक के साथ किसी भी तरीके से कोई मतभेद नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वयं खुला दरबार है, चाहे कोई भी अपनी समस्या लेके जाता है। यहाँ तक कि मैं विपक्ष को भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, विपक्ष का भी कोई अगर विधायक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी क्या जाता है, अगर उनकी बात और राय सही है तो उस पर भी वो विचार करते हैं, उस पर भी वो ध्यान देते हैं। तो आज की डेट में अगर हम ये बताएं कि हमारी पार्टी के विधायक, अरे भाई चाय पे चर्चा कोई भी कर सकता है, किसी भी, और क्या जब विधायक अपनी एक कैंटीन में बैठता है या विधायक किसी के आवास पे बैठता है या विधायक किसी के शादी समारोह में जाता है तो वहां पर तो पर्सनल चर्चाएं आप कोई भी कर सकते हैं, मगर पार्टी के विरोध में कोई चर्चा तो किसी विधायक ने अभी तक नहीं की, ना हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई बोला। तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरी विपक्ष पार्टियां हैं उनके पास कोई एक तो मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन पार्टियां हैं। इनके नवीन पास जी, अभी आपने खुद ही कहा कि चाय पर चर्चा तो कोई भी कर सकता है और यही बात जो है विपक्ष कह रहा है। चलिए ठीक है नवीन जी, पूजा जी आपकी ओर आना चाहूंगी। जैसे कि आपने सभी बातें अभी नवीन जी की सुनी, उन्होंने भी कहा कि भाई चाय पे चर्चा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन पंकज चौधरी की ओर से इस तरीके का अल्टीमेटम, इसे विपक्ष किस तरीके से देखता है? पूजा जी आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ता को मेरा नमस्कार। निकिता जी, अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये जो विधायक हैं मीटिंग कर रहे थे और एक डिसिप्लिन के तहत इनकी पार्टी चलती, ऐसा तो है नहीं कि किसी एक समाज से आने वाले विधायकों की ये कोई पहली मीटिंग थी। इससे पहले भी आपको ध्यान होगा निकिता जी कि ठाकुर विधायकों ने भी मिलकर के मीटिंग की हुई थी। तब उस वक्त जो है भूपेश चौधरी इनके प्रदेश अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के, वो नाराज नहीं हुए, उनको डिसिप्लिन नहीं सिखाया गया। क्यों? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की जाति के साथ में आ रहे थे। अभी आप देखिए कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपके ब्राह्मण विधायक हैं, नाराज हैं, अलग से मीटिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपके पार्टी का आंतरिक मामला है। पर अगर जब सामाजिक पटल पर निकल करके आएगा, डिस्कशन का पार्ट बनेगा तो डिस्कशन होगा ही। आप सोचिए ब्राह्मणों की मीटिंग कब होती है? ब्राह्मणों की मीटिंग तब होती है जब माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लगा होता है लखनऊ में। उससे एक दिन पहले 24 तारीख को होती है, विधानसभा सत्र का आखिरी दिन होता है। 25 तारीख को कल माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लगा हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी किस कार्यक्रम में? अनावरण करने के लिए मूर्तियों का। कौन सी मूर्तियों का? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, आपको पता होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी का और दीनदयाल उपाध्याय जी का, जो जनसंघ के संस्थापक रहे। ऐसे नेताओं का, ब्राह्मण नेता, तीनों ब्राह्मण नेता। और उसके एक दिन पहले सत्ता पक्ष के ब्राह्मण विधायक बैठ करके मीटिंग करते हो निकिता जी। और उस मीटिंग के बाद में मुझे लगता है कि आपने भी सुना वक्तव्य निकल करके विधायकों के, रत्नाकर नहीं, मिर्जापुर के रत्नाकर मिश्रा जी मिर्जापुर के विधायक हैं। उनसे जब मीडिया ने पूछा कि आप लोग किस लिए मीटिंग कर रहे थे तो उन्होंने कहा पूजा जी, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को उससे कोई लेना देना नहीं है कि भाई बीजेपी में क्या चल रहा है, उनके ब्राह्मण विधायक जो है वो क्या कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है शिवपाल यादव की ओर से ऑफर दे दिया गया विधायकों के कि भाई अगर तुम्हारी बीजेपी भी नहीं सुनी जा रही है तो इधर आ जाओ। मैं निकिता जी, तो रत्नाकर जी से जब मीडिया वाले प्रश्न पूछते कि आप लोग कौन सी मीटिंग कर रहे थे
तो रत्नाकर जी ने एक बार भी नहीं कहा। आपको कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लगा हुआ है, ब्राह्मण शिरोमणियों की मूर्ति का अनावरण है, उनका योगदान है समाज में, जिन मूर्तियों का अनावरण था, उसकी चर्चा ना करके रत्नाकर जी कहते हैं कि हम समाज की उन्नति, उसको दशा दिशा देने पे चर्चा कर रहे थे। तो हम कह भाजपा तो इस डायरेक्शन में काम कर नहीं रही है। अगर समाज की उन्नति के लिए कोई कार्य कर रहा है, वर्तमान में वो समाजवादी पार्टी है, और अगर आप इतने मजबूर हो गए हैं उस पार्टी में कि आपको एक दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से एक दिन पहले मीटिंग करते हो, आपको माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम पे डिस्कशन नहीं करना है, आपको सामाजिक मुद्दे पे डिस्कशन करना है, इसका मतलब सामाजिक मुद्दे पे डिस्कशन नहीं हो रहा है आपके यहाँ पे, तो समाजवादी पार्टी आपका स्वागत करती है। हम समाज के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर आपको सामाजिक मुद्दों पर डिस्कशन करना है तो आप चाहे तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सामाजिक मुद्दों पर हम उत्थान करने का भी कार्य करेंगे। इसलिए जो आपने कहा कि हमें लेना देना नहीं है, अगर इनके विधायक और जो ब्राह्मण मंत्री वगैरह थे वो मीडिया में आकर के इस तरीके की बातें नहीं कर रहे होते तो हमें भी नहीं। पर अगर कोई आप ही निकिता जी आप कहेंगे नहीं हमें समाज के लिए कल्याण कार्य करना है, हम युद्ध लड़ना चाहते हैं समाज के स्तर पे, तो हम बिल्कुल कहेंगे कि अगर आप ये स्वेच्छा रखती है इस तरह के कार्य करने के लिए तो समाजवादी पार्टी बहुत बेहतर है। क्योंकि अभी धरातल पे रह करके किसी के अधिकारों की अगर कोई बात कर रहा है, सामाजिक न्याय की कोई बात कर तो रहा है, यानी कि वो पूजा जी बहुत कहीं ना कहीं आप ये मानती हैं कि यदि इस तरीके की मीटिंगें होती हैं तो वो ठीक है, यदि समाजवादी पार्टी के भीतर भी कोई एक जातीय संगठन इस तरीके की बैठकें करता है तो कोई आपत्ति नहीं है, आप ये कहना चाहती हैं? निकिता जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर पहली बात तो हमारे अगर पार्टी के विधायक हैं और वो विधायक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी, इनसे मुलाकात ना करके अलग बैठक करना चाहेंगे तो भाई पूछा जाएगा कि भाई आपका अलग बैठक करने का क्या विचार रहा है, आपको अगर हमसे परेशानी, ठीक है, और परेशानी नहीं है, आप समाज के लिए कार्य करने के लिए कर रहे हैं मीटिंग तो अच्छी बात है। और मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी के विधायक दल से जाकर के किसी ने अलग जो है अब समाज पूजा की जी यहाँ भी मीटिंग आप दो बातें कर रही है। मैंने आपसे पूछा यदि इस तरीके की मीटिंग समाजवादी पार्टी में होती है तो आप लोगों को आपत्ति है नहीं, तो आप आपत्ति तो जता ही रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि आपको अखिलेश यादव जी से पूछना पड़ेगा या फिर माता प्रसाद पांडे जी से पूछना पड़ेगा। खैर चलिए ठीक है पूजा जी, आपके पास दोबारा से आऊंगी। नवीन जी आपके और आना चाहूंगी। ऐसी कहाँ कोई चूक छूट रही है कि ब्राह्मण समाज को इस तरीके से अलग से मीटिंग करनी पड़ रही है? नवीन जी सबसे पहले मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा निकिता जी और आदरणीय पूजा जी को भी है कि भारतीय जनता पार्टी की जब 2017 में सरकार आई तो उप मुख्यमंत्री बनाने का ब्राह्मण परिवार से भी एक व्यक्ति को अवसर दिया गया। क्या समाजवादी पार्टी 2012 में जब सरकार पूरी बहुमत में आई, क्या इनको ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया था? दिया होगा, पूर्ण बहुमत में आई है। क्या इनके कुछ ब्राह्मण विधायक नहीं है? इन्होंने किसी एक ब्राह्मण परिवार के व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाया? नहीं बनाया, सामने बात है आपके। दूसरी चीज, हमारी सरकार दूसरी बार जब जनता ने चुनकर भेजी विधानसभा के अंदर, फिर हमने एक नए ब्राह्मण परिवार के व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। तो ये बताइए, जितना बड़ा सम्मान हमारी भारतीय जनता पार्टी आज दे रही है ब्राह्मण परिवार को, क्या ये इनके तरफ से कभी मिल सकता है? उम्मीद है खाली बातें कर सकते हैं कि हम परशुराम परिवार की मूर्ति लगवाएंगे। क्या उनके जन्मदिन के अवसर पर इन्होंने कोई सरकारी फेस्टिवल की तरह कोई मनाया? नहीं मनाया। ब्राह्मणों को सम्मान नवीन जी, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ही कहती है कि भाई जातीय समीकरण में ना पड़े, ठीक है, और दूसरी तरफ आप ही मुझे इस समय जो है वो डेटा दे रहे हैं कि भाई यादवों ने मदद नहीं करी क्या, पंडितों ने मदद नहीं करी क्या? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी हर समाज के हर एक व्यक्ति को दबले कुचले नीचे हर व्यक्ति को ऊपर पहुंचाने का कार्य करती है। ब्राह्मण भी हमारा सम्मान के, क्षत्रिय भी का सम्मान है, ओबीसी का भी सम्मान है, एससी का भी सम्मान। हम लोग सभी के सम्मान को लेकर आगे बढ़ने का काम करते हैं। इनकी पार्टी में सिर्फ यादव समाज है। यादव समाज के अलावा इनके यहाँ अभी तक कोई व्यक्ति ऐसा हो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरा बन पाया है? जरा पूछ लीजिए आदरणीय पूजा जी से कि इनके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या ब्राह्मण बनाया जा सकता है? कभी नहीं बनाया जा सकता है। और हमारे यहाँ तो अवसर है, बिल्कुल बन सकते हैं। आपकी योग्यता आपको ऊपर लेके जा सकती है। हम समाज का सम्मान करते हैं। अभी आप देखिए, कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लखनऊ में पूज्य अटल जी की, पूज्य मुखर्जी साहब, पूज्य आपके दीनदयाल जी, ये सब ब्राह्मण परिवार के ही तो लोग हैं। क्या हमने सम्मान नहीं दिया? लेकिन इसके बावजूद भी मीटिंग हो रही है। बवाल तो यही है ना नवीन जी, बात तो यही है कि जब इतनी सब प्राथमिकताएं पार्टी की ओर से दी जा रही है तो आखिर वो चूक क्या हो रही है जो कि इन विधायकों के मन में बसी है और पार्टी नहीं सुन पा रही है?
देखिए निकिता जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो जनता ने चुनी है, और जनता जब ये सभी विधायकों को चुनकर भेजती है तो सबके कार्य सफलता से हो, उनकी विधानसभा में सफलता के कार्य हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कड़ी निगरानी के साथ कार्य करते हैं और सभी विधायकों को अनुशासन में रहने का कार्य हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी देते हैं। दूसरी बात, अगर कोई भी पार्टी गतिविधि में शामिल होगा उसके लिए हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, भाई चर्चा करेंगे, समुचित बैठ के चर्चा करेंगे कि आप लोगों की किसी क्या दुविधा है। अब जब सब लोगों से उन्होंने चर्चा कर रहे हैं, कोई दुविधा की बात ही नहीं कर रहा, कह रहा सब ठीक है, बढ़िया, कोई कुशल मंगल। हाँ, विपक्ष को खलबली हुई है। विपक्ष को खलबली इस बात की है कि 2027 के चुनाव में ये जो ब्राह्मण परिवार के लोग बैठक कर रहे हैं हमारे तरफ आ जाए। अरे भैया, आपके तरफ 2012 में ब्राह्मणों ने आपको वोट दिया था, आप पूरे बहुमत में सरकार में आए थे, उसके बाद आपने एक उप मुख्यमंत्री बनाया क्या? ठीक है, इसी आप पे मैं बताइए ना, जवाब एक लेती हूँ पूजा जी से। बनाया? ठीक है नवीन जी, पूजा जी आपने सुना नवीन जी की बातों को, जवाब दीजिए। निकिता जी, इन्होंने बाबा परशुराम जी का नाम लिया, तो बाबा परशुराम जी की जयंती पे समाजवादी पार्टी सरकार में अवकाश घोषित था। उत्तर प्रदेश में उनकी जयंती के अवसर पर अवकाश होता था। जैसे इनकी सरकार बनी तो इन्होंने सबसे पहला कार्य किया कि उस अवकाश को निरस्त कर दिया। अब बाबा परशुराम जी की जयंती पर अवकाश घोषित नहीं होता है, वो वर्किंग डे हो गया हुआ है। उसके बाद इन्होंने कहीं कि उप मुख्यमंत्री बना दिया। आपने देखा होगा निकिता जी, जब यही कानपुर में डीएम और सीएमओ की लड़ाई चली थी, एक ही लड़ाई में एक की तरफ जो है ब्रजेश पाठक का लगा हुआ था एप्लीकेशन, दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का डीएम के ऊपर में हाथ था, तो सीएमओ को हटा दिया गया लेकिन डीएम बरकरार रहे। तो ये दर्शाता है कि आपकी कितनी महत्ता है। जब ये बात कर रहे तो ब्राह्मण को उठा करके प्रश्न पूछा था समाजवादी पार्टी से, तो इनको जनेश्वर मिश्रा जी को नहीं भूलना चाहिए। जनेश्वर मिश्रा जी के नाम से समाजवादी पार्टी सरकार में जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया हुआ, एशिया का सबसे बड़ा पार्क बनाया हुआ है। और हमारे यहाँ पे उप मुख्यमंत्री हो या नहीं हो, लेकिन अगर जनेश्वर मिश्रा जी ने कुछ कह दिया होगा और कुछ कहा होगा, उसको कभी काटने का कार्य नहीं किया गया कि जनेश्वर मिश्रा जी का कहीं एप्लीकेशन लगी, उसकी कहीं साइन रही तो समाजवादी पार्टी ने उसका सर सम्मान मानने का कार्य किया। उस पर कभी हस्तक्षेप भी नहीं किया कि जनेश्वर मिश्रा जी क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। एक और बड़ी बात पूजा जी, नवीन जी ने कही थी कि क्या समाजवादी पार्टी में बड़े पदों पर ब्राह्मण समाज को मिल सकता है वो ओहदा, इसका भी जवाब दीजिए जरा। माता प्रसाद पांडे हैं, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे हैं। जब नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी को बनाया गया था तब भी भाजपा के छाती पे सांप रोटा था। ये कह रहे थे क्यों नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी को बना दिया, ये तो पीडीए की बात कर रहे होते हैं, इसमें इनको क्यों बनाया? आप समझिए निकिता जी कि इनको विपक्ष के नाम का रोना रोना है। कोई भी कंडीशन हो जाए, चाहे इनको अकाउंटेबिलिटी लेनी हो भाजपा को, चाहे भाजपा के अपने यहाँ खुद द्वंद्व चल रहा हो, अपने यहाँ का जो द्वंद्व चल रहा है वो संभाला नहीं जाता है। और इनको उस अपने खुद के अंदर जो द्वंद्व चल रहे हैं, खींचा प्रति बनी हुई है, वो संभाला नहीं जा रहा। खैर पूजा जी देखिए, आंतरिक मसला क्या चल रहा है बीजेपी में ये एक अलग बात है, लेकिन अगर डेटा के अकॉर्डिंग बात की जाए तो अभी भी मौजूदा उत्तर प्रदेश की सरकार में भी अगर डेटा के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो एमएलए 42 अभी भी ब्राह्मण समाज से ही हैं। ये कोई छोटा आंकड़ा तो नहीं है पूजा जी, मुझे लगता है। नहीं, बिल्कुल आपने एमपी की बात नहीं की, मैं आपको एमपी का भी आंकड़ा दे देता हूँ। भाजपा सरकार में जो है 8 विधायक दल की जिस तरीके से बैठक हुई है, हालांकि जो विधायकों की अगर बात की जाए तो वो आंकड़ा जो है कम नहीं है, लेकिन फिर भी असंतोष हो सकता है कि पार्टी में कुछ भी अंदरूनी कलह चल रहा हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इसका फायदा समाजवादी पार्टी उठाना चाहती है। पूजा जी, समाजवादी पार्टी इसका फायदा कैसे उठाएगी निकिता जी? अगर निकिता जी हम आपसे कहते हैं कि तो ऑफर दिया ना, अगर आपको सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी है तो हम कहते हैं आप आइए हमारे साथ खड़े होकर के सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़िए। आप अगर ये कहें कि जो सरकार सामाजिक न्याय चाहती ही नहीं है, सामाजिक न्याय का हनन करते चली जा रही है, हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वो 69 भर्ती हो, चाहे आरओआर हो, सामाजिक न्याय की हत्या की जा रही है। और आपके हम वहां पे रहकर के सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, घुटन हो रही है, तो हम आपसे कहेंगे, कोई भी देश का कोई भी नागरिक होगा अगर वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना चाहेगा तो हम कहेंगे बिल्कुल कि आपका स्वागत है, आप समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होकर के, समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़े होकर के सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेगी। और समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की लड़ाई अभी भी लड़ रही है, आगे भी लड़ती रहेगी धरातल पर रह करके। ठीक है पूजा जी। नवीन जी आप जरा जवाब दीजिए, शिवपाल जी की तरफ से जो ऑफर दिया गया उसे भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से देखती है? देखिए, कभी आप गांव के बाजार में जाइए
और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत तेज आवाज के साथ बताई जाती हैं, मगर उन तरफ कोई गांव का वासी देखता नहीं है। वैसे ही आदरणीय श्री शिवपाल जी जो एक बात कह रहे हैं, उनकी बात कहने का तर्क देखिए, वो मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में कह रहे हैं। और अभी शायद हमारी पूजा जी को ये पता होगा, 2017 से 22 के बीच में तो शिवपाल जी खुद ही भाजपा में आना चाह रहे थे। ये बताइए, आपके यहाँ पार्टी की इतनी बड़ी नेता कही जाने वाले आदरणीय श्री अपर्णा जी को हमारी पार्टी ने कितना बड़ा सम्मान दिया, महिला आयोग के उपाध्यक्ष बनाया, तो आपकी पार्टी के लोग तो हमारे यहाँ सम्मान ले रहे हैं। शिवपाल जी ने तो बकायदा सदन में बात कही थी कि भाई आपने हमको लिया नहीं, मैं तो आने को तैयार था। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने मुस्कुराहट भी बता दी थी कि आप अपनी पार्टी, और अब मैं आपको बता दूं 2027 से पहले समाजवादी पार्टी के 50 विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहेंगे, ये भी आप देख लीजिएगा। आप अपने परिवार को नहीं आप संभाल पा रहे हैं, क्योंकि आपके वहां तो सिर्फ एक ही अध्यक्ष बनेगा, वही अध्यक्ष काम करेगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक जनादेश मिला है और हम सब उसका सम्मान करते हैं। और आदरणीय शिवपाल जी का जो तर्क है वो उन्हें बहुत बहुत बधाई, और हम तो उनको भी ऑफर दे रहे हैं, अगर आप आना चाहें तो आप आ जाइए। वहां तो कुछ मिला नहीं, आप तो विपक्ष भी नेता नहीं बन पाए हैं, तो आप यहाँ आ जाएंगे तो थोड़ा शायद हम ध्यान देंगे। वैसे भी यादव सामान को हम, यादव परिवार के व्यक्ति को हमने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का सम्मान दिया है, ये भी बहुत सम्मान की बात है। आदरणीय पूजा जी को इस पर धन्यवाद देना चाहिए कि देखिए भाई, आप पीडीए की बात करते हैं, हमने तो बकायदा एक यादव समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया मध्य प्रदेश में। इससे बड़ा यादवों को क्या सम्मान देगी भारतीय जनता पार्टी, आप बताइए। और आप किसी ब्राह्मण को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए, आदरणीय अखिलेश जी से कभी चर्चा कीजिए कि ब्राह्मण परिवार के व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए, तो भाई मैं हम समझे, हमने तो उप मुख्यमंत्री तक बना दिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाएंगे। लेकिन नवीन जी देखिए, सवाल तो यहीं पर उठता है ना, फिर जरूरत क्या पड़ती है कि भाई ब्राह्मण जो है वो अलग मीटिंग जोड़ रहे हैं, ठाकुर अपनी अलग मीटिंग जोड़ रहे हैं, फिर जरूरत क्यों पड़ रही है जब पार्टी इतना सब कुछ सोच रही है? भारतीय जनता पार्टी के सभी निर्वाचित विधायक, और जरूरत इतनी आन पड़ी है कि उत्तर प्रदेश में जो अध्यक्ष है वो उनकी ओर से अल्टीमेटम को जारी किया गया है, चेतावनी दी गई है कि भाई आगे से ऐसी नहीं होनी चाहिए मीटिंग। देखिए मैं आपकी बात की पूरी तरह निकिता जी सहमत हूँ, और पूजा जी को भी एक जानकारी देना चाहूंगा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री पंकज चौधरी जी का एक मत प्रदेश अध्यक्ष है, मुखिया है हमारे प्रदेश के संगठन के। उनका काम है अपने लोगों के विषय को रखना, अपने लोगों के विषय को सुनना। उन्होंने बकायदा पहले दिन ही कहा कि मैं हर एक कार्यकर्ता को, हर एक विधायक की, हर एक जनता के प्रतिनिधि की बात सुनूंगा, और आप हमसे अपनी बात कह सकते हैं। अगर आपकी कोई बात में असहमति है, आपको कहीं पर दुख लगता है कि हम कोई चीज नहीं कह पाए, तो आप मुझसे कह सकते हैं। और आप बिना प्रदेश अध्यक्ष के जानकारी के या बिना माननीय मुख्यमंत्री की जानकारी के कोई अनुचित बात प्रेस में आके कहते हैं, तो उसके खिलाफ तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, एक पार्टी संगठनात्मक काम करती है तो कोई भी एक्शन ले सकती है। भाई आप पार्टी के विधायक हैं और संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है, ये आप समझ लीजिए। हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है। हमारे यहाँ मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष का भी सम्मान करना पड़ेगा एक विधायक को, एक सांसद को, क्योंकि ये हमारा संगठन है, ये पूरी जनता का आशीर्वाद से बना हुआ संगठन है। किसी परिवार के पिता के द्वारा या पुत्र के द्वारा बनाया हुआ संगठन थोड़ो है। किसी विधायक को ये थोड़ो कि आप कोई भी चीज अपने आप फर्जी बोल देंगे जब आपके साथ ऐसा कोई घटित। एक विधायक बता दीजिए जिसने कहा होगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में विरोध कर रहा हूं, एक भी विधायक नहीं कह रहा है। अपनी बात चाहे तो चर्चा कोई भी परिवार का आदमी बैठ सकता है। अभी पीडीए परिवार के लोग एक जगह बैठ जाए और उस पर अगर कहीं अखिलेश जी को लगे कि यार क्या ऐसा तो नहीं पीडीए पर, भाई उनका अपना आंतरिक व्यवहार भी तो होता है। ठीक है ना। तो इसी विधानसभा के अंदर सारे विधायक एक साथ बैठ के कैंटीन में चाय पीते हैं, सभी विपक्ष के बैठते हैं और पक्ष के भी बैठते हैं, और वहां पर आपस में हंसी मखौली भी कर लें, चाय पे चर्चा भी कर लें, तो उसके लिए यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया जाए तो अनुचित है। ठीक है नवीन जी। पूजा जी, आप अपने आखिरी कमेंट्स दर्शकों को बताएं, और आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि जिस तरीके से पंकज चौधरी की ओर से पार्टी को चेताया गया है, इसे विपक्ष किस तरीके से देखता है, जल्दी से आप छोटा सा जवाब दीजिए। निकिता जी, पहली बात तो एक चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है, आपके दर्शक भी विधानसभा की कार्रवाई उठा करके देख लेंगे। जब माननीय शिवपाल यादव जी ने कहा था कि भाजपा से कहा था कि भाजपा मेरे ऊपर डोरे डालती रही, लेकिन वो डोरे सक्सेसफुल नहीं हुए। उन्होंने नहीं कहा था कि जो मुझे ज्वाइन करना है। तो ये जितने भी आपके दर्शक हैं वो ऑन रिकॉर्ड होगा, क्योंकि विधानसभा में बोला गया हुआ है, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद में अभी वर्तमान की आप बात कर रहे हैं, जो कि कह रहे हैं कि हमारे पार्टी के विधायक हैं, उनको नोटिस जारी किया गया हुआ। आप देखिएगा निकिता जी, इनके यहाँ जो द्वंद्व चल रहा है ना, ये आगे भी चलेगा। हम आप बैठ करके जिस तरीके से ठाकुरों की मीटिंग पे
डिबेट किए थे, आज ब्राह्मणों की मीटिंग पे डिबेट करें, कुछ दिनों बाद हम फिर से ब्राह्मणों की और ठाकुरों की मीटिंग पे जल्दी डिबेट पूजा जी, करें। समय का ये अभाव है। मीटिंग ठीक है पूजा जी। नवीन जी, आपके आखिरी कमेंट जल्दी से। उत्तर प्रदेश की भाजपा योगी सरकार पूरी तरीके से मजबूत है, जनता का आशीर्वाद है और हम 27 में भी पूरे बहुमत से आएंगे। ब्राह्मण परिवार, क्षत्रिय परिवार, ओबीसी परिवार, एससी परिवार के साथ में आएंगे और आदरणीय पूजा जी फिर बधाई देंगी हमको। और क्योंकि जनता पूरी तरीके से सुरक्षित है, वो ठीक है जानती है कि हमारी सरकार सुरक्षित है। ठीक और है हमारे नवीन सारे जी, विधायक पूजा भी जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में जो कि पंकज चौधरी हैं, उनकी ओर से चेताया गया है कि इस तरीके की मीटिंग्स आगे से नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।